गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गैस की ऊष्मीय चालकता एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन करने से पहले हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ा था कि गैस जो विभिन्न स्थितियां होती है वहाँ पर गैस के ताप है, टेम्परेचर भिन्न भिन्न होते हैं। तो गैस के अणु है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अभिगमन करते हैं, ऊर्जा का अभिगमन करते हैं, तो जिससे कि साम्य अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो इस साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि ऊर्जा का जो अभिगमन होता है एनर्जी का, तो उसके कारण थर्मल कंडक्टिविटी के कारण घटना घटेगी, यानी ऊष्मीय चालकता आएगी, जो किसके कारण होती है, ऊर्जा के कारण। तो यहाँ भी हम ऊष्मा ऊर्जा की चालकता का अध्ययन करने के लिए गैस की एक मात्रा ली गई है, विभिन्न परतों के मध्य गैस की एक मात्रा ली गई है, जिसमें उच्च परत का ताप अधिक होता है, निम्न परत का ताप कम होता है, और ताप में वृद्धि को z अक्ष के द्वारा बताया गया है तथा x अक्ष पर गैस की परत का प्रसार हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माना कि कोई भी दो परत है, उनके बीच की दूरी है जो मीन परिपात लैम्डा है, मीन परिपात लैम्डा के बराबर है दोनों गैसों के बीच की दूरी, तथा माना परत Q है उसका टेम्परेचर थीटा है, तथा परत R का टेम्परेचर थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड है, तथा परत P है उसका टेम्परेचर थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड है। तो हम ये देखते हैं कि जब परत R है उसके अणु परत Q को नीचे की ओर पार करते हैं, तथा परत P के अणु है वो परत Q को पार करके ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब परत P से नीचे की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर P का अधिक होता है, R का अधिक होता है तथा P का कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर अणु जाएंगे, इसके नीचे की ओर आएंगे, तो ताप में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो इस पर जब तक कि इनका टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और आगे हम देखते हैं गैस के अणु है वो इधर उधर गति करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम परत R के कारण परत Q को पार करने पर m द्रव्यमान कण के द्वारा ली गई ऊष्मा ये निकालेंगे। तो हम R परत के कारण Q को पार करने में m द्रव्यमान के कण द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी होगी, बराबर m cv थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। ये इसकी ऊष्मा होगी, m द्रव्यमान के कण द्वारा ली गई ऊष्मा। इसी प्रकार परत P परत के कारण जैसे R के कारण निकाल ली, इसी प्रकार P परत के कारण Q को पार करने के कारण Q को पार करने में m द्रव्यमान के कण या अणु द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी होगी, m cv थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। ये P परत है उसके कण द्वारा Q को पार करने में ली गई ऊष्मा। अब हम आगे देखते हैं, यदि अणुओं की संख्या n है, यदि गैस में अणुओं की संख्या n है तथा V है वो माध्यमिक पथ है, तो परत के एकांक क्षेत्रफल से पार होने वाले अणुओं की संख्या 1/6n v बार होती है, 1/6n v बार होती है। तो परत R के कारण Q को पार करने वाले अणुओं की ऊष्मा परत R के कारण एकांक क्षेत्रफल से पार होने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी, इसके जो m cv थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6n v बार से, तो ये इसकी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार परत P के कारण Q को पार करने वाले एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला अणुओं द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी होगी, m cv थीटा माइनस
लैम्डा डी थीटा बटे डी जेड इंटू 1/6 एन और वी बार। इसको समीकरण हम एक दे सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं हम। तो परत P के कारण नेट ऊष्मा परत Q को पार करने वाले अणुओं के द्वारा ली गई नेट ऊष्मा, परत Q को पार करने में नेट ऊष्मा, नेट का मतलब कुल ऊष्मा कितनी होगी, इस वाली में से इसको घटा देना है। यानी समीकरण 1 में से समीकरण इसको घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बराबर Q बराबर, इसको Q से लिखेंगे तो Q बराबर घटाने पर मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/3 mn CV V बार लैम्डा और डी थीटा बटे डी जेड। इसको समीकरण नंबर हम 3 कह सकते हैं, ये क्या कहेंगे इसको समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास नेट ऊष्मा की मात्रा आ गई, यानी परत Q को प्रति एकम क्षेत्रफल से गुजरने में, पार करने में ली गई ऊष्मा आ गई हमारे पास। तो आगे हम निकालेंगे इसकी परिभाषा से, ऊष्मीय ऊर्जा की परिभाषा से, थर्मल कंडक्टिविटी की परिभाषा से। थर्मल कंडक्टिविटी की परिभाषा निकालेंगे हम सबसे पहले, यानी थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता की परिभाषा से। ऊष्मीय चालकता की परिभाषा क्या होती है कि ऊष्मीय चालकता गुणांक वह गुणांक होता है जो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में या प्रति सेकंड जो गुजरने वाले अणुओं की संख्या होती है, या प्रति सेकंड जो प्रति डिग्री टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है वो ऊष्मीय चालकता होता है। इसको हम यूज दिखा सकते हैं Q बराबर K डी थीटा बटे डी जेड, ये उसमें चालकता की परिभाषा है, जिसको हम समीकरण नंबर 4 कह सकते हैं। तो ये नेट ऊष्मा तो Q बराबर कितनी थी, Q बराबर कितनी थी 1/3 mn CV बार लैम्डा डी थीटा बटे डी जेड। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, की तुलना करेंगे हम, यहाँ कंपेयर करेंगे दोनों की। तो कंपेयर करने पर हमारे पास K बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, K बराबर बाकी संख्या सारी चीज बराबर हो जाएगी दोनों समीकरणों में, डी थीटा ये पूरी संख्या इसके बराबर हो जाएगी। तो K बराबर ये संख्या आ जाएगी हमारे पास, K बराबर 1/3 mn CV V बार और लैम्डा, और क्या प्राप्त हो जाएगा लैम्डा। ये कंपेयर करने पर प्राप्त होगी। यहाँ रो बराबर क्या होता है mn, डेंसिटी घनत्व होता है, रो बराबर mn डेंसिटी होता है। तो K बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/3 रो, इसकी जगह रो लिख देंगे, और CV V बार लैम्डा, ये संख्या हमने यहाँ पर लिख दी। यानी हमको ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल कंडक्टिविटी K बराबर वैल्यू प्राप्त हो गई है हमको, K बराबर 1/3 रो CV V बार लैम्डा। लेकिन मुक्त पथ की परिभाषा से, लेकिन मुक्त पथ की परिभाषा से, मुक्त पथ होता है मीन फ्री पाथ, उसकी परिभाषा से क्या होता है, ईटा बराबर, मुक्त पथ की परिभाषा से ईटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1/3 श्यानता गुणांक की परिभाषा से, सॉरी पहले श्यानता गुणांक लेंगे हम, श्यानता की परिभाषा से ईटा है श्यानता, हमने कल पहले का टॉपिक पढ़ा था श्यानता गुणांक की परिभाषा से। श्यानता गुणांक की परिभाषा से ईटा बराबर 1/3 रो, और क्या होता है V बार लैम्डा। इसकी जगह हम रो रख सकते हैं इस संख्या की जगह, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया K बराबर, इसकी जगह तो पूरी की जगह हम श्यानता गुणांक रख देंगे, तो ईटा और क्या बच गया हमारे पास CV, क्या बच गया CV स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो हमारे पास ऊष्मीय ऊष्मा या थर्मल कंडक्टिविटी K बराबर ईटा CV, यानी श्यानता गुणांक इंटू CV। लेकिन मुक्त पथ की परिभाषा से, मुक्त पथ की परिभाषा से, मुक्त पथ की परिभाषा से, मुक्त पथ की परिभाषा क्या होती है
मुक्त बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये मुक्त पद की परिभाषा है लैम्डा बराबर। तो यहाँ पर हम जैसे लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, के बराबर एम बी बार सी बी, एम बी बार सी बी और बटे में 3/√2 पाई डी स्क्वायर। ये हमको थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसमें चालकता का प्राप्त होता है एम सी बार सी बी बटे 3√2 पाई डी स्क्वायर। तो इससे ये प्राप्त होता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी के है वो टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती होती है। थर्मल कंडक्टिविटी है जो टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो कुल मिला के ये किसके द्वारा, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ा हमने, ऊर्जा का अभिगमन पढ़ा था, तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला है। आज हम यही खत्म करते हैं।